नमस्कार मेरे भाइयों और उनकी बहनों, मैं बिजू। स्वागत है आपका वाइट कलर में। तो हमने फाइनली ले चुके हैं मैविक मिनी ड्रोन, जो कि हमें बेसब्री से इंतज़ार था इसका। इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या इसकी खूबसूरती है, ये क्या क्या कर सकता है छोटा सा नन्हा सा ड्रोन। इसके सारे फीचर्स बताए जाएंगे, ये कैसे एक्सपोर्ट हुआ है, इंडिया में ड्रोन अलाउड है, सब कुछ इसके बारे में बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। छोटा सा नन्हा सा ड्रोन बहुत कमाल की चीज़ है, जो कि अभी 1 साल हो गया ये निकल के, और बहुत प्यारा बनाया है, बहुत प्यारा है। इसको देख के ऐसा लगता है खा जाने का मूड करता है। इसकी खासियत ये है कि ये बहुत छोटा सा है, और ये बनाया है इसलिए कि 249 ग्राम्स का है, जिससे कि कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो। जैसे कि आपको पता है कि 250 ग्राम्स के ऊपर ड्रोन्स उड़ाना में रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, और आपको उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, और बहुत सारे केसेस हो जाते हैं जिससे कि आप उड़ा नहीं सकते। इसकी खासियत ये है कि ये 249 ग्राम्स का है, जिससे कि आपको कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी किसी प्रॉब्लम के बिना आप उड़ा सकते हो। बस एयरपोर्ट में थोड़ी दिक्कत होगी, एयरपोर्ट के पास नहीं उड़ा सकते, और कहीं कहीं किसी की प्रॉपर्टी है तो आप नहीं उड़ा सकते, नहीं है तो आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटी आपको झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए ध्यान में रखिए, ये मत सोचिए कि कहीं भी उड़ा दीजिए। फिर आता है हमारे साथ इसके साथ रिमोट कंट्रोल, जो कि बहुत ईजी टू यूज़ है। इसमें आपका फ़ोन लगता है, और ये इसके जिससे कि आप कंट्रोल करते हो। बस बहुत इजी टू यूज़ है, आपको कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। मैंने पहली बार इसे यूज़ किया था, और पहली बारी में इसको चलाना मैं सीख गया था। इतना इजी टू यूज़ है, इसको कोई चलाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि पायलट का वो चाहिए, पायलट का आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ आता है 3 बैटरी आते हैं, इसके साथ ढेर सारे सामान आते हैं। क्योंकि मैंने फ्लाई मोर कॉम्बो लिया था, जिससे कि मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे प्रोपेलर गार्ड्स मिले। इसके साथ जो इसके पंखे हैं, जो इफ़ टूट गए तो इफ़ पंखे भी मेरे पास 4 और पंखे मेरे पास आ गए थे, स्क्रू ड्राइवर, जिससे कि मैं इसको स्क्रू निकाल के पंखे चेंज कर सकता हूँ। और इसके साथ ये आता है केस, जो मेरी बहुत काम आता है, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो ईजिली कैरी कर सकता हूँ मैं। ऐसे ही मेरे बैकपैक में ही आ जाता, जो कि बहुत यूज़फुल है। आती है इसके साथ बैटरी, जो कि हमें 3 बैटरी मिलती है, और ये सबसे बड़ी खास बात है इसकी फ्लाई मोर कॉम्बो की, कि हमें 3 बैटरी मिलती है। और ये ऐसा नहीं है कि एक साथ हम जब चार्ज करते हैं तो एक पहले बैटरी चार्ज होगी, फिर दूसरे में आएगी, फिर तीसरे में आएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इफ़ आपकी बैटरी लो है तो आप एक चार्ज कर लो, फिर आप उड़ाओ, तब तक ये दूसरी भी हो जाएगी, फिर दूसरी उड़ाओ, तब तक तीसरी भी हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक बैटरी हमें दे देता है 20 to 25 मिनट्स की आपको उड़ाने का टाइम दे देता है, और जो कि बहुत सफिशेंट होता है। आप कहीं भी जितना भी डिस्टेंस जाओ तो ये बहुत सफिशेंट होता है। तो 20 मिनट्स भी मान लो तो 20 × 3 मिल जाता है आपको, 3 बैटरी मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा सफिशेंट है। इतना कोई ड्रोन फुटेज लेता नहीं है। तो अब बात करते हैं इसकी क्या इसके फीचर्स है। पहली बात तो ये 2.7K में रेजोल्यूशन में ये शूट करता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 1080 में भी करता है, 1080 60 FPS में भी करता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक SD कार्ड आपको लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपका डेटा सेव होगा। लेकिन इफ़ आप पे SD कार्ड नहीं है तो आपका मोबाइल जो कनेक्टेड होगा इससे जो मोबाइल कनेक्टेड होगा उसमें भी सेव हो जाता है, लेकिन आपके ड्रोन में स्टोरेज नहीं मिलेगी। लेकिन आप उड़ाना चाहते हो तो आप मोबाइल कनेक्ट करिए रिमोट कंट्रोल से, तो आपके मोबाइल में ही सेव हो जाएगा। लेकिन वो 720p में ही होगा, वो 4K मतलब 2.7K नहीं देगा, 1080 भी नहीं लेगा, लेकिन 720 है। लेकिन इफ़ आप पे कोई चारा नहीं है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि क्या ये प्रोफेशनली यूज़ हो सकता है। इफ़ 2021 में भी क्या ये यूज़ हो सकता है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कि क्योंकि 1 साल हो चुके हैं इस ड्रोन के, क्या ये प्रोफेशनली यूज़ हो सकता है। मेरे ओपिनियन में ये बहुत अच्छा ड्रोन है, जो कि जो कि इस रेंजिंग में आपको मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहले तो लगता था ड्रोन लेना लाखों का वो है, और लाखों का लेने के बाद लोगों को सीखना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा सवाल था। मैं भी जब ड्रोन ले रहे थे, मैं भी इसलिए वो रहा था कि भाई ठुक ना जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं भी ले नहीं पा रहा था। तो अभी जो मैंने इसके बारे में सुना, तो मैंने बस झपट्टा मार लिया और मैंने ले लिया। तो सही बताऊं तो जब ये आया था तो मुझे लगा बहुत छोटा सा है, और ऐसे टॉय कैमरा लग रहा था, बहुत हल्का सा है। विदाउट बैटरी तो ये बहुत हल्का सा है, बहुत हल्का सा आपको फील होगा। तो जब ये आया था तो मुझे लगा था यार ये कर पाएगा, इतने फुटेज देगा। लेकिन जब इसको उड़ाया मैंने और इसकी फुटेज देखी, बहुत प्यारी फुटेज दे रहा। और इस रेंजिंग में मैं कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा ये फुटेज दे पाएगा। 2.7K में बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी दे जाता है, जितना मैंने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर इसका सबसे बड़ी खासियत है इसका 3 एक्सिस गिम्बल, जिससे कि बहुत स्मूथ कर देता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ। जब मैंने इसको चलाया था तो जब विंड में भी बहुत विंड नहीं, तब भी थोड़ा बहुत विंड में भी ये बहुत
स्मूथ फुटेज दे रहा था मुझे, जो कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे। इस रेंजिंग में मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना छोटा सा ड्रोन मेरे को इतना स्टेबल फुटेज दे देता। जैसे मैंने गिम्बल ले रखा है वीबीलेस, वो भी इतना स्टेबल मुझे फुटेज नहीं देता जितना ये 3 एक्सिस गिम्बल दे देता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। फिर आता है इसका एक सेंसर, बस इसके नीचे सेंसर लगे जिससे कि ये लैंड करता है, और लेफ्ट राइट कोई आपको सेंसर नहीं मिलते, क्योंकि बड़े ड्रोन्स में मिलते हैं जो कि 1,00,000-2 लाख के होते हैं, उसमें सेंसर्स मिलते हैं जिससे कि आपका ड्रोन प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन इस रेंजिंग में आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यही बहुत बड़ी बात है कि आपको मिल रहा है। कि देखो, इफ़ आपको इसकी साइज़ दिखाऊं तो देखो मेरे हाथ से ही छुप गया ये, इतना छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। इसको आपको कहीं भी ले सकते हो आप। मैं तो पॉकेट में लेके घूमता हूँ, जब मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे पास कोई बैकपैक नहीं होता, तो मैं अपने पॉकेट में डाल देता हूँ। ये भी अपने पॉकेट में आ जाता है, ये क्योंकि स्क्रू वगैरह निकल जाते हैं इसके, तो मैं पॉकेट में डालता हूँ और निकल जाता हूँ। तो ये बहुत हैंडी है, बहुत ज़्यादा। इसका खूबसूरती है कि बहुत हैंडी है। ये नहीं कि पहले के ड्रोन बहुत इतने बड़े बड़े आते थे जो कि बहुत उसके केस लेने पड़ते थे, जो कि बहुत मुश्किल होती थी ट्रैवलिंग में, सब चीज़ के लिए बहुत मुश्किल होती थी। तो लेकिन ये ड्रोन बहुत प्यारा है इस चीज़ के लिए। फिर आते हैं प्रोपेलर गार्ड, जिसको मैंने यूज़ नहीं किया अब तक, मैंने खोला भी नहीं है। मैंने सोचा कि यार इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब प्रोपेलर गार्ड्स लगाते हैं तो तुम्हारी फ्लाइंग की टाइम कम हो जाता है, और क्योंकि इसका वेट बढ़ जाता है तो इस वजह से फ्लाइंग की टाइम कम हो जाता है, इसलिए मैंने अब तक खोला ही नहीं है सिर्फ। तो सही बताऊं तो काफ़ी ईजी टू यूज़ है। इसको कोई भी बच्चा भी चला सकता है, कोई ऐसा बात नहीं है कि कोई बड़ा ही चलाना है, कोई पायलट की लाइसेंस चाहिए, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है इसको उड़ाने के लिए। कहीं भी आप उड़ा सकते हो, बस अगल बगल आपका कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो कि कोई आके पंगे ले, मतलब किसी की आप प्रॉपर्टी में जाके उड़ाओगे तो फिर वो ऑब्वियसली मना करेंगे, ऐसा मत करना। लेकिन आप ये उड़ा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तब भी प्रिकॉशंस लेना। फिर आता है हमारा DJI ऐप, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। और एक और बात है कि जब मैंने भी ड्रोन लिया था तो मेरे को कई लोगों ने पूछा कि 50 मीटर के ऊपर तो ये चलेगा नहीं, तो चलाएगा नहीं तो क्या करेगा 50 मीटर के बाद। तो मुझे लगता है कि 50 मीटर लाइक मेरे से इंटू 3 मान लो, तो जो कि बहुत कम है एक ड्रोन के लिए, वो ड्रोन शूट लगेगा ही नहीं। तो इसका एक हैक है कि जो आप DJI वर्जन अभी का है, लेटेस्ट वर्जन आप इंस्टॉल मत करिए, पहले का वर्जन ढूंढिए जो कि नेट में आपको मिल जाएगा। इफ़ आपको नहीं मिला तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे पास पड़ा है। तो मैंने उसका ओल्डर वर्जन डाउनलोड, जिससे कि 50 मीटर की रेंजिंग जो इनने लगाई थी इंडिया के लिए वो हट चुकी है। अब मैं कितना भी ऊपर उड़ा सकता हूँ। तो बेसिकली इसकी रेंजिंग बताई गई है कि 5 किलोमीटर तक है, जो कि मैंने अब तक नहीं उड़ाया है क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई है, क्योंकि मैं थोड़ा डर जाता हूँ ये दूर जाता ही, मैं आजा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कितना इजी टू यूज़ है। अब मैंने इसके दोनों साइड से खोल चुके हैं। इसका एक वो बात है कि आप जो ये वाला है, ये वाला पहले खोलिएगा, फिर ये नीचे वाला ऐसे खोलिएगा, क्योंकि इफ़ आप पहले ये खोलोगे तो फिर दूसरा वाला खुल नहीं पाएगा, ये खुल नहीं पाएगा। तो इसलिए पहले ये खोलिएगा फिर वही खोलिएगा, ठीक है। तो ये रख दिया है हमने इधर। अब हमने इसको ऑन करने का है, एक बार ये बटन दबाइए, फिर दूसरी बार बटन दबाई रखे। वैसे ही ड्रोन का भी है, एक बार बटन दबाइए नीचे की तरफ, एक बार बटन दबाइए, फिर दूसरी के बाद दबाई रखे तो खुल जाएगा। अब मेरा ड्रोन अभी मोबाइल से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि मेरा मोबाइल टूट चुका है, तो मैं अभी मोबाइल से कनेक्ट करके नहीं दिखा रहा, मैं आगे दिखा दूंगा वीडियो के। तो अभी हम बस मोबाइल के बिना हम इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कितना ईजी टू यूज़ है। बस मैं इसको, ये हमारा ड्रोन शुरू हो चुका है, इसके पंखे शुरू हो रखे हैं। अभी मैं अपने रूम में हूँ और आपको बस एक बार उड़ा के दिखाता हूँ कि कितना ईजी टू यूज़ है, तो आपको देखना बस। हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो बहुत ईजी टू यूज़ है, आप कहीं भी इसको उड़ा सकते हो। तो अभी मैं ज़्यादा उड़ा नहीं सकता क्योंकि मैं अपने रूम में हूँ, तो मैं इसको तबाही नहीं मचाना चाहता। इसका बेसिकली एक और मैं पार्ट दिखाऊंगा जिसमें आपको इसका रिमोट कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। रिमोट कंट्रोल जब मोबाइल से कनेक्ट होता है तो क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्विक शॉट कैसे लेते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, कितने डिस्टेंस में ले सकते हैं हम, होम पॉइंट हम कैसे पहले से ही रिटर्न टू होम हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे पहले उड़ाने से पहले आप रिटर्न टू होम एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसका GPS भी बहुत बड़ा अच्छा एक चीज़ है। जब मैं केरला में था तो मैं उड़ा रहा था और लिटरली मेरे हाथ से कंट्रोल निकल गया था क्योंकि बारिश हो गई थी और इसमें दिखा दिया था कि लो बैटरी। तो सीरियसली मेरी फट चुकी थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कंट्रोल करूं और मैं कंट्रोल भूल रहा था।
तो मैंने इसको रिटर्न टू होम किया और सही में जस्ट 2% बैटरी थी और मेरे हाथ में ला के दे दिया उसने। और इतना एक्यूरेट है रिटर्न टू होम। पहले से आप जब उड़ाओगे तो होम पॉइंट आप एडजस्ट कर लेना जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप होम पॉइंट इफ़ आपने पहले से ही उड़ाने के टाइम आपने एडजस्ट कर लिया तो आप रिटर्न टू होम इस रिमोट कंट्रोल में आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में रिटर्न टू होम दबाइएगा, आपका ड्रोन आपके जहाँ उड़ाया था वही वापस आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी फीचर है। क्योंकि हम जैसे लोग जो कि बहुत जल्दी उड़ा देते हैं, जैसे कि मैं भी जिस दिन आया था उस दिन ही मैंने बाहर उड़ा दिया था इसे। मैं तो ऐसे था अरे छोड़ो यार, प्रोपेलर गार्ड्स भी मैंने अब तक खोले नहीं, मैंने बस उड़ा दिया था, चलो जो देखा जाएगा जो होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना होम पॉइंट एडजस्ट कर ले, आपका GPS ऑन रखें, ऐसा खुदा ना खास्ता ना हो कि आपका ड्रोन गायब हो जाए और आप रोने लग जाए, तो ऐसा ना हो। तो बेसिकली मेरे लिए ये बेस्ट ड्रोन है अब तक का। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने सारे ड्रोन उड़ाए हैं, मैंने एक और ड्रोन उड़ाया था मैविक प्रो, तो उसके बाद यही था मेरे लिए, मेरे अफोर्डेबल, मेरे लिए ये सही में बेस्ट है। मेरे शॉर्ट फिल्म में ये काम आ रहा है, मेरे ब्लॉग्स के लिए काम आ रहा है, जो कि बहुत एक अच्छी क्वालिटी दे रहा है मेरे ब्लॉग्स में। अब मैं जब भी घूमने जा रहा हूँ मैं इससे ही शुरुआत कर रहा हूँ। मेरी शॉर्ट फिल्म का जो प्लेस जस्टिफाई करना है तो मैं इससे ही जस्टिफाई कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल लुक दे रहा है आपको। 2.7 के बहुत अच्छा लुक दे देता है। मुझे बेसिकली वैसे 4K चाहिए भी नहीं था, क्योंकि मैं आईपैड में एडिट करता हूँ तो मेरे को चाहिए नहीं था, मेरा आईपैड इतना झेल भी नहीं पाएगा। तो मैं 2.7K में बहुत खुश हूँ और मेरे लिए मोर देन सफिशेंट है, मोर देन गुड है। तो मैं बहुत खुश हूँ इससे, क्योंकि बेसिकली ये सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं छोटा सा है और मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, बहुत सारे सामान मेरे पे ऐसे ही रहता है, तो और मैं वज़न लेना नहीं चाहता, तो इसलिए मेरे लिए बहुत अच्छा है। और ये छोटा सा डिब्बा होता है तो मैं इसको लेके चले जाता हूँ, इसको लेके ऐसे चल लेता हूँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो बेसिकली मेरे लिए ये 10 आउट ऑफ 100 है। मैं बहुत खुश हूँ इस ड्रोन से। मेरे पिक्चर क्वालिटी अब ये इधर से इधर लेके आ चुका है, इसके लिए इसको थैंक यू है, बहुत बड़ा थैंक यू है कि ये मेरा पिक्चर क्वालिटी बहुत अपग्रेड कर चुका है। और एक और मैं केरला का ड्रोन फुटेज डालूंगा अगली वीडियो में, जो कि आप बस ड्रोन फुटेज देखोगे और इसका देखना कि क्या कमाल करता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए, प्लीज़ हमारा भला कर दीजिए। धन्यवाद, सत श्री अकाल।